हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके परसेंटेज सीरीज़ के पार्ट 4 को। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट में आपके वोटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके वोटर्स के क्वेश्चन आप देखोगे कि प्री और मेन एग्जाम दोनों में आते हैं। पहले हम इसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो पहला आपके लिए एग्जाम्पल है। ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना होता है। इसमें दिया हुआ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 1000 एंड देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। 20% वोटर्स आर नॉट इन वोटर लिस्ट, 25% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 200 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास कोई पॉपुलेशन है, वो दे रखी है यहाँ पे 1000। या आपका कोई विलेज है, उसमें टोटल लोग कितने रहते हैं? 1000। अब जो टोटल लोग होते हैं, कुछ उसमें 18 साल से कम के लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका वोट बना ही नहीं होता है। तो इसी के लिए यहाँ पे दे रखा है कि 20% वोटर्स आर नॉट इन वोटर लिस्ट। तो अगर 20% वोटर्स वोटर लिस्ट में नहीं है तो वोटर लिस्ट में होंगे कितने? 80%। ये आपके वोटर लिस्ट में होंगे और 20% आपके नॉट इन वोटर लिस्ट होगा। तो 20% इसका कितना हो जाएगा? 200। 80% 1000 का कितना हो जाएगा? 800। मतलब 800 लोग आपके वोटर लिस्ट में। फिर आपको बोला है 25% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब जो भी आपकी वोटर लिस्ट में लोग होते हैं, तो सारे के सारे वोट तो देने जाते नहीं। कभी आपने सुना होगा 50% वोटिंग हुई या 60% हुई, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि 25% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मतलब अगर 25% लोगों ने वोट नहीं दिया तो दिया कितने लोगों ने होगा? 75% लोगों ने। इसका 25% कितना होगा? 1/4 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 600। तो ये आपके क्या आएगा? डिड नॉट कास्ट वोट्स, और ये आपका कास्टेड वोट्स हो जाएंगे। फिर आपका बोला है 200 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जो आपके ये कास्टेड वोट्स आए, जितने वोट पड़े हैं टोटल, उसी में से तो आपका वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे 200 वोट्स आपके वैलिड हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, सॉरी। तो वैलिड कितने हो जाएंगे? 600। तो वैलिड कितने हो जाए? तो वैलिड कितने हो जाएंगे? 600। मतलब 600 वोट जो है, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 600 में से 200 कम कर देंगे, 400। और जो 400 वोट्स होंगे, इसी में से आपका विनर और लूजर डिसाइड हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या, आपके पास कोई विलेज होगा, टोटल पॉपुलेशन उसकी होगी, उसमें से कुछ लोग आपके वोटर लिस्ट में होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे हो गया कि आपके वोटर लिस्ट में नहीं है। वोटर लिस्ट में होंगे कितने? फिर अगर 20% वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके वोटर लिस्ट में होंगे कितने? 80%। ये आपके टोटल लोग वोटर लिस्ट में आ गए। फिर अब टोटल वोटर लिस्ट वाले सारे के सारे तो वोट देने जाते नहीं, तो वो आपको दिया है कि 25% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जितने लोग वोटर लिस्ट में थे, उसका 25% लोग वोटर लिस्ट में वोट देने नहीं जाते हैं। तो वोट देने जाएंगे कितने? 75% लोग। यही आपके कास्टेड वोट्स होते हैं। फिर इसी में, इसके बाद जब इसकी काउंटिंग होती है तो आपके वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। और जो फिर आपके वैलिड वोट बचते हैं, इसी में से आपका विनर और लूजर डिसाइड होता है। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो इनवैलिड वोट होते हैं, ये आपके किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? क्योंकि कास्टेड वोट के रिस्पेक्ट में। क्योंकि डायरेक्ट आपका जब तक कास्ट वोट, जितने वोट पड़ेंगे नहीं, तब तक आपका पता कैसे चलेगा कि कितने वोट वैलिड हैं और कितने वोट इनवैलिड हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको क्या दिया? 200 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा, यहाँ पे द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 60 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट। मतलब जो विनर है उसको लूजर से कितना मिला? 60 वोट ज़्यादा मिला है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? विनर माइनस लूजर, ये कितना हो जाएगा? 60। बेसिकली ये डिफरेंस दे रखा है। और एक और यहाँ से हम लिख सकते हैं कंडीशन कि विनर और लूजर को मिला के कितना मिलता है दोनों को? 400। तो विनर प्लस लूजर, ये कितना हो जाएगा? 400। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हमको विनर और लूजर के इंडिविजुअल वोट्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना चाहिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन भी कम हो और आप क्वेश्चन जल्दी आसानी से कर सको। एक टर्म और आता है यहाँ पे, मेजॉरिटी।
मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ए विंस मेजॉरिटी बाई 500 वोट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ए को जो है बी से 500 वोट्स ज़्यादा मिले हैं। मेजॉरिटी का मतलब आपका होता है डिफरेंस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, 75% वोटर्स ने वोट अपना कास्ट किया है। तो मान लेते हैं टोटल वोट आपके कितने थे, 100%। इसमें से 75% लोगों ने आपका वोट कास्ट किया, तो कास्ट किया कितने लोगों ने नहीं होगा, 25% लोगों ने। आउट ऑफ विच 2% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आपका जो टोटल वोटर लिस्ट थी उसमें 75% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है, और 75 लोगों जो भी आपकी टोटल वोटर लिस्ट थी उसमें से 75% लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, मतलब 25% लोगों ने वोट कास्ट किया, और इसमें से भी आपका 2% वोट जो है इनवैलिड हो गया, मतलब ये आपका कास्टेड हो गया। इनवैलिड किसके रिस्पेक्ट में होता है, कास्टेड वोट के रिस्पेक्ट में। तो 75% का अगर हम 2% निकाल लें तो कितना होगा, ये 250, ये 3/2 कितना होगा, 1.5, मतलब 1.5% वोट्स आपका इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना हुआ होगा, 73.5, 75% में से माइनस कर देंगे, तो ये आपको क्या मिला, ये आपके वैलिड वोट मिल गए। फिर बोला है, अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। मतलब वैलिड वोट्स हमारे पास हैं कितने, 73.5%। इसका अगर हम 75% निकाल लेते हैं तो वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं, तब तक के लिए v मान लेते हैं। तो v का अगर हम 75 आपका कितना होता है, 3/4, ये हम निकालते हैं तो हमको कितना मिलता है, 9261। यहाँ से v कितना हो जाएगा आपका, 3 से करेंगे 3084, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, पहले 3000 से कर लेते हैं तो कितना होगा 12000, फिर 80 से कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 320, और ये लास्ट में 28। तो ये आपका 348 और प्लस 12000, तो ये आपका हो जाएगा 12348। आपका वैलिड वोट कितना हो गया, 12348। अब हम इसी के इक्वल कर देते हैं, तो 73.5% आपका कितना है, 12348। निकालना क्या हमको, 100%, क्योंकि हमको बोला है कि कितने वोट जो है इनरोल हुए थे, मतलब वोटर लिस्ट में कितने थे। तो 100% यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, 12348 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे कितने, 73.5, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 कर लेते हैं। तो पहले 5 से करते हैं तो ये हमको मिलेगा 147, इसको भी 5 से करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2469.6। ये पॉइंट फिर से है, पॉइंट हटाए गए, ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 100 बचा। फिर इसको कितने करते हैं, 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 कम 7, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स। फिर 7 से करते हैं 3, आपको मिलेगा 504, 3 से इसको कट करते हैं, ये आपको मिलेगा 168। तो 100% उनको कितना मिल रहा है, 168 इंटू 100, 16800। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर आपको बोला है, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गॉट 60% of the votes cast won by 200 votes. Find the total number of voters on the voting list if 66.67% people cast their votes and there were no invalid votes. इसमें आपको बोला है कि एक इलेक्शन है, इसमें 2 कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट है उसको 60% वोट्स मिलते हैं, और कितने वोटों से जीत जाता है, वो 200 वोटों से जीत जाता है, मतलब 100%। इसमें से एक को आपका मान लेते हैं ए है, ये बी है, ए को 60% वोट्स मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 40%। डिफरेंस कितना है, 20% का, यही आपको दे रखा है 200।
क्योंकि उसको ए 200 वोट से वो जीत जाता है। तो 20% यहाँ से कितना हो गया, 20% आपका कितना 200, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना हो जाएगा 100%। 100% कितना हो जाएगा 1000। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके कास्टेड वोट्स हो जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इज 66.67 पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड देयर वर नो इनवैलिड। मतलब जो कास्टेड वोट्स हैं वो आपके कितने हैं, इतने, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं। तो 66.67% ये आपका कितना है 1000। अब 66.67% होता कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 33.3% कितना होता है 1/3, 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर आ जाएगा 66.66%, ये आपका आ जाएगा 2/3। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2/3, ये आपका कितना है 1000, ये 5 टाइम्स, ये 1 पार्ट कितना हो जाएगा 1500। टोटल आपके वोटर्स जो है वोटर लिस्ट में कितने थे 1500। नेक्स्ट है इन एन इलेक्शन contested by 2 parties, party SJP secure 12% of the total votes more than party SJD। 100% आपके टोटल वोट्स थे, 2 पार्टी हैं आपकी SJP और SJD। SJP को कितना मिलता है SJD से 12% ज़्यादा, डिफरेंस कितना है 12% का। तो देखिए SJP माइनस SJD ये कितना है 12%। यहाँ से हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कि दोनों को मिला के कितना मिलता है 100%। SJP माइनस SJD 100%। जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये आपका SJD कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो 2SJP ये आपका हो जाएगा 112%। SJP आपका कितना हो जाएगा 56%। SJP को कितना मिल रहा है 56%। अगर SJP को 56% मिला तो SJD को कितना मिलना पड़ेगा 44%, क्योंकि टोटल आपका 100% है। 100% में से 56% अगर माइनस कर देंगे तो आपका ये 44% आ जाएगा। फिर आगे बोला है कि इफ पार्टी SJD गॉट इतने वोट्स, मतलब SJD को एक्चुअल वोट कितने मिले इतने, परसेंटेज में कितने मिले 44%, तो 44% आपका हो जाएगा 132,000, 11 4 11 एकम 11 11 दूना 22, 3 से कर लिया आपका 1% आपका हो गया 3000। डिड इट लूज द इलेक्शन, मतलब कितने वोटों से इलेक्शन हारा कितने से था 12% से, तो यहाँ से 12% इसका निकाल लेते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 36000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 कैंडिडेट्स ABC contested an election out of total votes on voter list 25% did not cast the vote and 6 polled are invalid. C got 2450 votes which are 40% more than that B. If A got 40% of the total votes, who is the winner? ठीक है, 3 कैंडिडेट है A, B और C, उसमें से आपके जो टोटल वोटर लिस्ट में है उसमें से 25% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट की दिया कितने होगा 75% लोगों ने। अब 75% लोगों ने भी 6.66% जो वोट्स थे वो आपके इनवैलिड हो गए। जो वैलिड वोट बचे वो हम निकाल लेंगे, उसी में से आपका ABC जो है इन्हीं में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने लोग थे 100% लोग थे वोटर लिस्ट में। अब वोटर लिस्ट में से 25% लोगों ने डिड नॉट वोट किया, तो वोट किया कितने लोगों ने होगा 75% लोगों ने, ये वोटेड हो जाएंगे, इतने लोगों ने वोट दिया। अब 75% में से 6.66% लोगों ने वोट जो किया वो इनवैलिड हो गया, तो हम इसका निकाल लेते हैं कितना होगा। हमको क्या दिया है 6.66%। पहले इसको देख लेते हैं, हमारा 33.3% कितना होता है 1/3। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 66.6% और ये आपका हो जाएगा 2/3। शिफ्ट करना है तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6.66%, ये आपका हो जाएगा 2/30। तो 6.66% आपका सीधे सीधे हम लिख लेंगे 2/30। तो 75% का हम
2/30 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15 दूनी 30, 15 बचे 75, 5%। 75 में से 5% आपका इनवैलिड हो जाएगा, तो वैलिड कितना होगा 70%, ये आपका वैलिड हो जाएगा। अब इसी में से आपका ABC को डिवाइड होगा वोट, क्योंकि यहाँ के वैलिड वोट हमको मिल गए। क्वेश्चंस में मेन हमारा टारगेट जो है वैलिड वोट्स ही फाइंड करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। C को कितने मिले हैं 2450, जो कि कितना 140% ज़्यादा है किसका, तो C को हमको कितना मिला है 2450, जो कि B से 40% ज़्यादा है। मतलब B का अगर हम 140% लेते हैं तो हमको कितना मिलता है 2450। यहाँ से हम V के वोट निकाल सकते हैं, 2450 इंटू ये 140 नीचे आ जाएगा, परसेंट है तो यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो ये कटा आपका, ये कटा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 17.5। तो B के वोट हमको कितने मिल जाएंगे, यहाँ से पॉइंट है ना तो इसको कट कर, इसको हटाया, यहाँ से 0 कट कर दिया, B को वोट मिल गए 1750। गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स थे कितने 70%, तो 70% में से 40% इधर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा 30%। इन दोनों को मिला के कितना बचा 30%। 30% है ये 40% है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 30% हमारा क्या हो जाएगा 1750 प्लस 2450, तो 30% यहाँ से क्या होगा 4200। हमको निकालना क्या 40% निकालना है, तो 0 से 0 कट कर लेंगे, 3 से करेंगे 3 1 टाइम्स 140, 1% कितना होगा 140, हमको निकालना कितना 40%, 40% यहाँ से कितना हो जाएगा 14 को 56 होता है, तो A को कितना मिल गया 5600। तो विनर कौन है आपका A विनर है। देखिए हमने क्या किया इसमें, हमको पहले बोला था कि आपका 3 लोग हैं और उसमें से 25% जो है आपका वोट नहीं देने जाते हैं, तो हमने मान लिया कि 100% लोग थे, 25% वोट देने नहीं गए, तो वोट देने गए कितने 75%। फिर 6.66% वोट्स आपका इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, तो इसका हमने 6.66% निकाल लिया, कितना है 5%। 5% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा 70%। अब ये हमारे पास वैलिड वोट आ गया, यहीं से हमारा ABC डिवाइड हो जाएगा कि कितने कितने मिले। फिर आपका बोला है कि C को कितना मिला 2450 वोट, तो C को 2450 वोट मिला। फिर आगे एक कंडीशन दी होगी कि ये जो वोट मिले हैं 2450 ये 40% ज़्यादा है किससे B से, तो अगर B का हम 140% लेते हैं, मतलब B के वोट पहले तो B रहे ही होंगे, 40% और बढ़ा दिया तो 140% आपका कितना था 2450। यहाँ से हमने B का वोट निकाला, B को कितने मिल गए 1750। फिर इफ A गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वोट्स, तो A को 40% वोट यहाँ से मिल गए। A को अगर 40% मिले, टोटल 70% था, तो 70% में से 40% कम कर दिया तो कितना बचा 30%। 30% इन दोनों में डिवाइड हुए होंगे, तो 30% हमने यहाँ से निकाल लिया, दोनों को ऐड करके कितना 4200। अगर 30% 4200 तो 40% कितना होगा 5600। 5600 होगा, तो इसमें आप कंपेयर कर लो कि सबसे ज़्यादा किसको मिले होंगे A को, सो A आपका विनर हो जाएगा। कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट कास्ट द वोट and 60 votes recorded were rejected as illegal. The majority of successful candidate was 380 and it was found that he had been supported by 47%, the whole 47% of the whole number of voters list. What were the legal votes recorded by each candidate? ये आपको निकालना है। 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, ठीक है, मान लेते हैं कि A और B है। आपका वोटर लिस्ट कितनी है 100% मान लेते हैं। 10% आपका वोट नहीं किया है, तो वोट किया कितना होगा 90%। अब इसमें से 60 वोट्स जो है आपके इलीगल हो जाते हैं, तो 60 अगर इधर चला गया तो इतना इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा 90% माइनस 60। फिर द मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वाज इतना, ठीक है, मेजॉरिटी बोला है तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यहीं से आपका विनर और लूजर डिसाइड होगा। इसका डिफरेंस हमको कितना दे रखा है 380। It was found that he had been supported by 47% of the whole number of voter list, मतलब इसको 47% मिल गया। टोटल कितना था 90% माइनस 60, इसमें से 47% अगर कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा
43% माइनस 60। यहाँ से अगर हम 47% माइनस कर देंगे इस वाले में से तो हमको कितना मिलेगा 43% माइनस 60, और डिफरेंस हमको दे रखा है तो 47% माइनस 43% माइनस 60, ये आपको कितना है 380, ये आपका हो जाएगा 4%। यहाँ से इसको बस माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 4%, और ये आपका प्लस का हो जाएगा, उधर ले जाते हैं 380 माइनस इधर आए, यहाँ पे प्लस का होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4% आपका हो जाएगा 320। 1% आपका कितना हो जाएगा 80। 100% आपका कितना हो जाएगा 8000। मतलब टोटल आपके वोटर लिस्ट में कितने थे 8000, और हमको पूछा क्या कि विनर और लूजर को मिलता कितना है, तो विनर को कितना मिलता है 47%, तो 8000 का हम 47% निकाल लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा 3760। विनर को कितना मिलेगा, विनर को मिलेगा 3760, और लूजर को कितना मिलेगा 8000 में से कम कर देंगे, 8000 में से 3760 कम करना है तो कितना मिलेगा हम 3380। लूजर को कितना मिला 3380, लूजर को कितना मिला 3380। In election only 2 candidates contested, 20% of the voters did not vote and 120 votes were declared invalid. The winner got 200 votes more than his opponent, thus he secured 41% of the total votes on the voter list. Percentage votes of defeated candidates out of total casted votes। निकालना क्या है आपको, जो आपका लूजर है, निकालना क्या है आपको, जो आपका लूजर है उसको कास्टेड वोट्स के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट वोट मिला ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमको बोला क्या कि वोटर्स का वोटर लिस्ट का 20% वोट नहीं करता है, 100% मान लेते हैं आपकी वोटर लिस्ट है, इसका 20% लोग जो है आपका वोट नहीं करते, तो 80% आपका कास्टेड वोट्स हो जाएगा। अब 80% में से आपका 120 जो है वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा 80% माइनस 120, फिर द विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट। इसमें से आपका विनर और लूजर डिसाइड होगा। विनर को कितना मिलता है लूजर से 200 वोट ज़्यादा, तो डिफरेंस दे रखा है 200 का। दस ही सिक्योर्ड 41% ऑफ द टोटल वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, यहाँ पे इसको 41% वोट मिलता है। अब 80% में से 41% इसी को मिल जाता है, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को कैसे निकालेंगे 80% माइनस का 120 माइनस का 41% कर देंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 39% माइनस का 120, 39% माइनस का 120, और ये डिफरेंस दे रखा है 200 का। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 41% माइनस का 39% प्लस का 120, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो अंदर वाला साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका कितना है 200। 2% आपका कितना हो जाएगा 120 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। 100% निकालना है तो इसको 50 से कर दिया, इसको भी 50 से कर दिया, तो 100% आपका कितना हो जाएगा 4000। मतलब जो आपके टोटल वोटर लिस्ट में होंगे वो कितने, आपके टोटल वोटर लिस्ट में हो कितने लोग गए 4000। हमको निकालना क्या था लूजर के वोट, लूजर का वोट है कितना इतना, कास्टेड वोट कितना 80%, तो 4000 का 80% हम निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3200। तो इसके नीचे कितना आ गया कास्टेड वोट में, ये आपका आ गया 3200, क्योंकि हमारा कास्टेड वोट कितना है 80% किसके रिस्पेक्ट में 4000 के रिस्पेक्ट में। अब लूजर को कितना मिला 39% माइनस का 120, तो इसका 39% निकालते हैं पहले, उसमें से 120 माइनस कर देंगे, तो 4000 इसका 39 माइनस का 120, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1560। 120 माइनस करेंगे तो ये 0, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 1440। 1440 इंटू 100, ये 0 ये 0, 16 से करते हैं, 16 दूनी 32, 16 9 144,
ये आपका आ जाएगा 45 मतलब 45%। जो आपका डिफीटेड कैंडिडेट है उसको कास्टेड वोट के रिस्पेक्ट में कितने परसेंटेज वोट मिला है? 45%। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वोटर्स के क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे लगभग मैंने करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।